टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का दुबे सर के इस क्लास में। आज हम सब वेस्ट बंगाल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए अकाउंटेंसी विषय में 2016 के प्रश्न पत्र में क्या कुछ एमसीक्यू और एसएक्यू पूछा गया था, इसकी चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, छात्रों को ढेर सारी बधाइयाँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सपोर्ट और उनके परिश्रम से उन्होंने जो कुछ मेरा क्लास बना उसको उन लोगों ने खुद सपोर्ट करके बहुत उपयोगी बनाया और मुझे ऐसे कमेंट्स भेजे कि जिससे लग रहा है कि उनको ज़रूर लाभ हो रहा है। तो चलिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि एमसीक्यू और एसएक्यू का जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकते और इसके बिना आप अपना परसेंटेज हाई नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि आपको ये अकेले पास कराने में भी काफ़ी मदद कर सकता है। इसलिए इसको बिना टच किए, इसको बिना अच्छी तरह से प्रिपेयर किए अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो ये आपके लिए बहुत मूर्खता वाली बात होगी। तो चलिए, बिना ज़्यादा समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी की परीक्षा में 2016 में क्या कुछ एमसीक्यू और एसएक्यू पूछा गया था। आप अपने कमेंट्स, अपना व्यू देते रहें। Mr. X holds 800 equity shares of ₹10 each. Issued at par, he fails to pay the final call money ₹3 per share and the shares are forfeited. In this case, amount credited to forfeited share account will be। बात को अच्छी तरह से समझें। 800 टोटल शेयर्स है, 10 रुपया दाम है, बट कंपनी ने 10 रुपया दाम है और जो जिस आदमी ने मिस्टर एक्स ने जो शेयर होल्ड रखा है, इसने 3 रुपया फाइनल कॉल का नहीं पे किया है। अगर 3 रुपया फाइनल कॉल का नहीं पे किया है, इसका मतलब 7 रुपया पे किया है। और आपसे पूछा जा रहा है, इन दिस केस अमाउंट क्रेडिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना होगा। तो 800 शेयर है, 7 रुपया उसने दिया है। फॉरफिट अकाउंट में वही पैसा जाता है जो वो शेयर होल्डर्स दे चुका होता है। तो हम 800 इंटू 7 कर देंगे तो 5600 आ जाएगा और आप इसका उत्तर दे सकते हैं ABCD में से C 5600। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर इज ए और एन ओन कैपिटल, करेंट लाइबिलिटीज, लोन कैपिटल, नन ऑफ दीज। तो आप उत्तर देंगे डिवेंचर इज ए लोन कैपिटल। सी नंबर, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म इज ₹10,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द पार्टनर्स P, Q and R is 5:3:2। द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ Q and R together is twice of P, equal to P, half of P and none of these। अगर आप इसको देखें ध्यान से तो आप रेशियो देखिए ज़रा। PQR का रेशियो है 5:3:2, यानी मिस्टर P जितना पा रहा है Q और R का रेशियो दोनों मिलाकर एक साथ हो रहा है, यानी 3 और 2 मिलकर 5 हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ P, QR का जो एक साथ रेशियो है वो क्या P का 2 गुना है, इक्वल टू P के बराबर है, हाफ ऑफ P उसके आधा है, या नन ऑफ दिस। तो आप उत्तर देंगे, सीधी बात है, इक्वल टू P, B के बराबर है, P के बराबर है, जो कि B नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। The share of goodwill of a retiring partner is adjusted through the capital accounts of the remaining continuing partners. The share of goodwill of a retiring partner is adjusted। Retiring partner का जो goodwill होता है वो gaining ratio में adjusted होता है। तो आप इसका उत्तर देंगे old ratio, old profit sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio या new profit sharing ratio। तो आप इसका उत्तर देंगे सर गेनिंग रेशियो, सी नंबर। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू
Profit on reissue of forfeited shares is transferred to share capital account, capital reserve account, share forfeiture account, securities premium account. तो profit on reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account. Next, share issued at a price more than the face value is called share issued at a price more than the face value is called issue of share at a discount, issue of share at a premium, issue of share at a par, none of these. तो आप उत्तर देंगे अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर शेयर इशू हुआ है तो हम लोग उसको प्रीमियम कहते हैं. तो आप उत्तर देंगे बी नंबर, इशू ऑफ शेयर एट ए प्रीमियम. मोर देन दी फेस वैल्यू ना, तो प्रीमियम है ये, बी नंबर. If 5,000 equity share of ₹100 each are issued at a premium of 5%, then the total amount of money received is. तो सिंपल सी बात है, 5,000 टोटल इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम है. यानी एक शेयर का दाम हो गया 105 को 5,000 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 5,25,000, 5,25,000, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है. तो आप इसका उत्तर देंगे ए नहीं, बी ये भी नहीं, सी ये भी नहीं. तो आप उत्तर देंगे डी 5,25,000, 5,25,000. If a share of nominal value of ₹10 on which ₹7 has been called up and ₹5 has been paid is forfeited. आप ध्यान से सुनिए, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया ऑन विच ₹7 हैज़ बिन कॉल्ड अप, कंपनी ने 7 रुपया कॉल्ड अप किया है, और 5 हैज़ बिन पेड अप, एक कस्टमर ने 5 रुपया दिया है. द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड. तो यहाँ पे जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो कितने रुपए से करेंगे, 10 से, 7 से, 5 से, किससे? तो आप उत्तर देंगे 7, क्योंकि कंपनी ने जब 10 रुपये का शेयर हो उससे कोई मतलब नहीं, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है 7, तो उसी को हम लोग क्रेडिट करेंगे, उसी को हम लोग फॉरफिटेड ये शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे 7 रुपया. तो आप इसका उत्तर देंगे ए, बी, सी, डी में से सी, जो कि 7 रुपीज़ है. नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट इज़ 15,000. द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज़ ₹18,000. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है. कभी कभी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है वो निकालना है आपको, और यहाँ पर आपको सुपर प्रॉफिट को 2 साल का बेस करके दिया है 18,000. तो हम लोग वेरी इजीली जान सकते हैं कि 2 साल का अगर बेस है तो 1 साल का सुपर प्रॉफिट हुआ 9,000, क्योंकि 2 साल का 18,000 है तो 1 साल का 9,000. अगर 9,000 सुपर प्रॉफिट है और हम लोग जानते हैं कि AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वेरी इजीली हम कह सकते हैं कि 9,000 अगर सुपर प्रॉफिट है तो 15,000 में से कितना माइनस करेंगे तो 9,000 आता है, 6,000. तो इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट होगा 6,000. आप उत्तर देंगे 6,000, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट है. ए, बी, सी, डी में से ए आंसर राइट है. Cause of reconstruction of a partnership firm is admission of a new partner, retirement of a partner, death of a partner, or all of these. तो reconstruction of partnership firm is all of these. सभी conditions में आप reconstruction करते हैं, all of these इसका आंसर होगा. Interest on capital of a partnership firm is expense, income, asset, or none of these. तो मैं बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है और फर्म देता है, तो फर्म के PL अप्रोप्रिएशन में हम लोग इसको चार्ज करते हैं, तो ये एक एक्सपेंस है, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर्स के लिए इनकम है. ओके, तो आप इसका उत्तर देंगे ए, एक्सपेंस. इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द 3 पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट विल बी. अगर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट एब्सेंट है, नहीं है,
तो अगर 3 पार्टनर हैं तो वो सारा प्रॉफिट उनमें इक्वली बंटता है, ये हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इक्वली का मतलब कौन सा रेशियो होगा वो भी आप अच्छी तरह जान गए होंगे, जो कि ABCD में से होगा B 1-1-1। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted for the share of profit which he acquires equally from A and B. The new profit sharing ratio will be। तो आप ध्यान से सुनिए कि C is admitted, यहाँ छूट गया है थोड़ा सा, वो 1/5 शेयर है सर, 1/5 शेयर, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि अगर 1/5 शेयर के लिए C को एडमिशन दिया और वो 1/5 का आधा हिस्सा A से लेगा और आधा हिस्सा B से लेगा। बट योर क्वेश्चन इज द व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वेरी इजी सर, अगर 1/5 है और उसका आधा माने डिवाइड करेंगे 2 से, तो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन वी कैन गेट 1/10, वो आधा होगा ना, 1/5 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/10 होगा। 1/10 वो A से भी लेगा, 1/10 वो B से भी लेगा, तब जाके उसका 1/5 क्या होगा, क्रिएट होगा। तो हम लोग इजीली करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो में से C का हिस्सा माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो इन लोगों का निकलेगा। तो ओल्ड रेशियो में है 3/5 एंड 2/5, तो 3/5 से भी 110 माइनस कर दीजिए, 2/5 से भी 110 माइनस कर दीजिए, और 110 को कैलकुलेट करके 1/5 को कैलकुलेट करके ला दीजिए तीन ऊपर के दोनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, तो आप पाएंगे काट पीट कर 5:3:2, जो कि लास्ट रेशियो है ABCD में 5:3:2। X, Y and Z are partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Y retires, Y retire हो रहा है। The profit sharing ratio between X and Z will be, अगर सीधा देखें 4:3:2 है, बीच वाला पार्टनर यानी 3 आउट हो रहा है, तो बचा हुआ रेशियो है 4:2। 4:2 को आप थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, दोनों एक ही पहाड़े में आ जाते हैं, एक ही टेबल में आ जाते हैं, 2 = 4 एंड 2 = 2, तो 2:1 साफ दिख रहा है C नंबर एडजस्टमेंट में, ऑप्शन में। तो आप ABCD में से C आंसर देंगे 2:1। द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट, और नेवर डेबिट। तो आप उत्तर देंगे C, आइदर डेबिट और क्रेडिट। If capital of partners are maintained under fixed capital method, in which account will the share of profit of partners be credited? तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम लोग उसको करंट अकाउंट में शेयर करेंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। आप उत्तर देंगे B, करंट अकाउंट। Securities premium is shown on the asset side of the balance sheet, on the debit side of profit and loss account, on the credit side of PL profit and loss account, on the liability side of balance sheet। तो उत्तर देंगे on the liability side of balance sheet। Your next question, the feature of a joint stock company is or separate legal entity, perpetual existence, limited liability, all of these। तो आप उत्तर देंगे ऑल ऑफ दीज, ये सारे फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी में पाए जाते हैं। करंट रेशियो 3:1, इफ वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000, करेंट लाइबिलिटीज विल बी। तो करंट लाइबिलिटी होगी कितनी, करंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 1,20,000, तो करेंट लाइबिलिटी होगी सर 60,000, जो कि ABCD में से C नंबर ऑप्शन में है। कैश सेल इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल, इफ टोटल सेल इज ₹2,80,000, देन कैश सेल इज हाउ मच। तो आप अगर इसको मैथमेटिकल भी अगर कैलकुलेट करते हैं, जैसे कैश सेल्स 40% ऑफ क्रेडिट सेल है, तो लेट द क्रेडिट सेल बी X, देन फाइंड आउट कैश सेल दैट इज 40% ऑफ X,
तो आप 40x/100 करेंगे, फिर उसको एलसीएम वगैरह लेके अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा, जो क्रेडिट सेल होगा वो आएगा 2 लाख। अगर क्रेडिट सेल 2 लाख मिल गया तो टोटल सेल में से क्रेडिट सेल 2 लाख माइनस कर दीजिए, तो आप उसका उत्तर पाएंगे 80,000, जो कि 2 लाख का 40% होता है, और 80,000 ए विल बी द राइट आंसर। तो ए ही राइट आंसर होगा, आप उत्तर दे सकते हैं। इक्विटी शेयर वर्थ ₹10,000 इशूड टू पब्लिक फॉर कैश, इट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और नन ऑफ दीज। तो आप उत्तर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। आइडल लिक्विड रेशियो इज़ 1:1, 2:1, 1:2, 4:1। आप उत्तर देंगे 1:1। टोटल सेल 4 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, नेट प्रॉफिट 40,000, नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ द 10% ऑफ द टोटल सेल। तो आप 10%, 20, 30 एंड 40 में से आंसर देंगे सर 10%, ठीक है। एज्यूमिंग ए ईयर कंप्राइजेस 365 डेज, एक ईयर में 365 दिन। इफ़ द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज़ 5, देन स्टॉक टर्नओवर पीरियड विल बी 365 को 5 से डिवाइड दे दीजिए, तो डिवाइड देंगे तो 73 डेज़ आएगा, और आप 73 डेज़ उत्तर दे देंगे इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका उत्तर ए बी सी नहीं है, और उत्तर है डी, जो कि 73 डेज़ है। अब हम लोग ऐसे क्यू का सिलसिला शुरू करेंगे, और वो वे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़कर सुनाऊंगा और आप इसे अच्छी तरह से सुन लें, चाहे तो नोट कर लें, आपके लिए सुविधा होगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं। What do you mean by subscribed capital? Subscribed capital, it is that part of issued capital which has been subscribed by the public. What is prospectus? Prospectus, it is a document inviting deposits from the public or offers from the public for the subscription of any share or debenture of a company. In which account the amount payable to deceased partner is transferred? तो उत्तर है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी? ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉज, तो उसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5। कंप्यूट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों दे दिया है, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, यानी 3/5 माइनस 9/20 और 2/5 माइनस 6/20, तो आप पा जाएंगे 3:2। इसे करके देखेंगे तो आ जाएगा। हाउ विल यू ट्रीट द जनरल रिजर्व बैलेंस इन बैलेंस शीट इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? तो डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल दी पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द ऑल दी पार्टनर्स ना, जो रिटायर हो रहा है उसको भी। ए एंड बी आर पार्टनर्स हु एग्रीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 2:1 to 3:2, हु गेंड ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2:1 ओल्ड में जो 2:1 पाता था, आप इसे निकाल लेंगे सर, 2/3 माइनस 3/5 करेंगे और 1/3 माइनस 2/5 करेंगे, जिसका माइनस में आएगा जो दिख जाएगा आपको कि कौन गेन किया। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि बी गेन किया, बी गेन किया। ओके, नेक्स्ट, पास द जर्नल एंट्री व्हेन अ न्यू पार्टनर फेल्स टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR to old partners capital account. What is super profit? Super profit, it is the differences between average profit and normal profit. Can a partner claim interest on his capital if it is not included in partnership deed? No, a partner cannot claim interest on capital. Okay.
What is revaluation account? Revaluation account, it is an account prepared for calculation of profit or loss on revaluation on assets and liabilities. What do you mean by financial statement? Financial statements, summarized statements for accounting data prepared at the end of accounting process. Give an example of solvency ratio, that is debt equity ratio is the example of solvency ratio. In case of cash flow statement, cash dividend received comes under which activity? Investing activities. What do you mean by ratio analysis? Technique for analyzing the financial statement by computing ratios. Mention any one advantage of ratio analysis useful in analysis of financial statement. What is working capital? Working capital, differences between current assets and current liabilities is known as working capital. And this is the last question of 2016 SAQ. ठीक है, तो अब हम लोग 2016 के सभी MCQ और SAQ को पढ़े. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस गेन किया है इस YouTube चैनल पे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशनल चैनल को यूज़ करने के बाद अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं. मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा, और भी सारे चैनल्स की बात कर रहा हूँ. अगर आप कभी भी अगर आप उस चैनल से कोई लाभ लिए हैं, अगर आप उसको सुने हैं, तो आप अनसब्सक्राइब मत करिए, डिमोटिवेट मत करिए किसी को जीवन में, ठीक है ना. और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको विशेष परेशानी नहीं होती है. नेक्स्ट अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे इग्नोर करिए, मत देखिए. ऐसा तो है नहीं कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर टीचर आके तांडव करने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है. तो फिर ध्यान रखिए इन बातों का, थोड़ा अच्छा रहे. डिमोटिवेट जीवन में किसी को नहीं करना चाहिए. हमेशा जितना हो सके आप अपने से दूसरे को मोटिवेट करते रहें. इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और दूसरों को तो मिलेगा ही, और आप अच्छे भी रहेंगे. थैंक यू. मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. मिलते हैं अगले क्लास में.